बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ ये मिक्स सब्ज़ी मसाला ग्रेवी सालन की है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसकी सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि जब आप इसको बना लेते हैं तो उसके साथ आपको कोई और चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि जो लोग सब्ज़ी जो है वो शौक़ से नहीं खाते वो भी शौक़ से खाएँगे। और तमाम ईज़ी ट्रिक्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ेदार सब्ज़ी का सालन जो है आप किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने ये सब्ज़ी ले ली थी और इनको अच्छे तरीके से धो लिया था, जिसमें गाजर, आलू, फूल गोभी, शिमला मिर्च और मटर थे। आप इसके अलावा कोई और सब्ज़ी भी डालना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इनको वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से इनको कट कर लेंगे और एक साइड में रख देंगे। एक मीडियम प्याज ले लिया था मैंने और कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले ले लिया, उसके अंदर मैंने प्याज डाले और प्याज को हम जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। जब प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, ये देखिए ऐसा कलर, तो हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम तमाम सब्ज़ियां जो है ना वो फ्राई करेंगे वन बाय वन अलग अलग। ठीक है, सबसे पहले मैंने आलू उसी तेल के अंदर आलू को फ्राई किया अच्छे तरीके से। फ्राई करने से इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जब आलू इस तरह से हो जाएंगे तो उसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम गोभी डालेंगे। गोभी को भी बड़ी एहतियात से उसी ऑयल के अंदर हम मीडियम फ्लेम पे जो है हम उसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च के साथ मैंने 5 जो है वो हरी मिर्च भी फ्राई कर ली थी, निकाल लिया था। इसके बाद गाजर को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, वरना गाजर पानी छोड़ देंगे और कलर ख़राब हो जाएगा। इसी वक्त 2 टमाटर मैंने ले लिए थे, इसको कट कर लिया था और ये गाजर फ्राई हो गई, गाजर हमने निकाल दी। और ये देखिए अब इसके बाद काजू, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप जो 10 काजू ले लें और इसको इसी ऑयल के अंदर जो आप हल्का सा फ्राई कर लें और निकाल दें। अगर काजू नहीं है तो आप टेंशन नहीं लें, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं जब भी आपकी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। लेकिन काजू से जो है ना बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेस्ट आएगा इसमें। अब इसको निकाल के साइड में कर लेंगे। अब प्याज और टमाटर और काजू, ठीक है, मैंने एक ग्राइंडर में डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। इस वक्त ऑयल मैंने थोड़ा सा और इसमें डाल दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला। उसके बाद धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भर के वो मैं इसके अंदर डालूँगी। इसके बाद बाकी के मसाले जाएंगे। जब अदरक लहसुन थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन हो जाएगा तब हम जो इसके अंदर धनिया पाउडर डाला था, इसके अंदर सॉल्ट डाला। अच्छा, फ्लेम बिल्कुल मेरी जो है ना मीडियम टू लो है इस वक्त। और हल्दी पाउडर डाला वो हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट डाला था 1 टेबल स्पून। अब इसके बाद जो है मैं इसके अंदर बाकी के मसाले डालूँगी, जिसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला है मैंने 1 टीस्पून। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मेरा गला काफ़ी ख़राब है, आवाज़ नहीं निकल रही, तो प्लीज़ आप मेरी इस तरह की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। वीडियो तो आप लोगों के लिए लानी थी, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी आज ठीक नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने टमाटर, प्याज और काजू का जो पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, फ्लेम को जो है ना इस वक्त हम हाई कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाएगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ऊपर से और मसाला अच्छे से भून नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आप ये देख लीजिए, मैंने अपने घर में जो है वो धनिया लगाया हुआ है अपनी क्यारी में, गमलों में। इसके अलावा मैंने और वेजिटेबल्स भी लगाए हैं, वो शेयर करूँगी आपके साथ। जब भी मुझे धनिया चाहिए होता है बस मैं यहीं से तोड़ लेती हूँ। अभी मैंने इसको काफ़ी जमा किया हुआ है। मैं इसको जो है ना रमज़ान के लिए इंशाल्लाह चटनी बनाऊँगी, वो रेसिपी भी शेयर करूँगी आपके साथ। जब मुझे चाहिए होता है यहाँ से कट करती हूँ, ले जाती हूँ और अपने वेजिटेबल्स को जो है कलरफुल बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ धनिया जितना चाहिए था वो मैंने कट कर लिया है। आप भी इस तरह से अपने घर में गमलों में लगा सकते हैं। बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा और घर का साफ़ सुथरा भी होगा। ये देख लीजिए। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ। जैसे अभी सीज़न है, सीज़न में मेथी होती है, हम काफ़ी सारी मेथी लेके आ जाते हैं। मैं और मेरी सास हम लोग उसको तोड़ के सुखा लेते हैं। ये देख सकती हैं आप। इसको धो लिया था, तोड़ लिया था और इसको सूखने के लिए रख दिया था मैंने। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, धूप लगा रही हूँ उसको। जब ये सूख जाएगी तो ये इसको हम जो है हाथों से चूरा करके इसको रख लेंगे, सेव कर लेंगे। पूरा साल भर आराम से चल जाती है। आप ये देख सकते हैं। कुछ ये मैंने करके रखी हुई है मेथी, सूख गई थी तो इसको जो हाथों से मसल के बॉटल में रख लिया है। फ्रिज के बगैर भी रह जाती है, लेकिन आप फ्रिज में रख लें तो साल भर चल जाएगी एयर टाइट बॉटल में डाल के। जी, मैंने आपसे चीज़ें शेयर कर ली हैं। यहाँ जब तक जो है मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया। अब इसमें मैंने मटर डाल दिए 1
कप इसको भी मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब बाकी के वेजिटेबल्स 1 बाय 1 डालेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने वेजिटेबल्स फ्राई क्यों किए। वेजिटेबल फ्राई करने से ना इतना अच्छा सोंधा सा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। मेरे कहने पे आप ज़रूर करके देखिएगा वेजिटेबल का टेस्ट ही बिल्कुल अलग लेवल पे चले जाएगा और इतना अच्छा आपका जो है वो सब्ज़ी का सालन बनेगा कि आप इसको वीक में ज़रूर एक बार बनाएंगे और ये हेल्थी भी होता है। इसके बाद गाजर डाल देंगे। अच्छा, पहले मैंने मटर डाले थे क्योंकि वो तले नहीं थे। उसके बाद आलू डाला क्योंकि आलू देर से गलता है। इसके बाद गाजर डाली, फ्लेम हाई थी मेरी और इसको मैंने जो है तल लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको जो है रख दिया था। शिमला मिर्च वगैरह भी डाल दी थी मैंने, वो जो है वीडियो का पार्ट स्किप हो गया, पानी डाल के हमने रख दिया था। अच्छा, इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम हल्की आंच पे जो है वो पकाएंगे। इसके बाद गोभी डालेंगे क्योंकि गोभी ना गल जाती है। अच्छा, हमने गलानी ही है, इसमें साबुत नहीं रखनी है, लेकिन जो है ना वो अगर हम साथ ही डाल देंगे तो बिल्कुल ही गोभी जो है ना वो गल जाएगी। खड़ी नहीं रखेंगे हम इसमें, गोभी को भी हम लोग बिल्कुल गला लेंगे, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद जो है गोभी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मज़ीद 15 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर जो है इसको मज़ीद जो है पकाएंगे। अच्छे से जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है मैं इसको ऊपर से कवर करके इसको 15 मिनट तक बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम पे पकाऊंगी। आपने ढक्कन नहीं खोलना ताकि इसका शोरबा भी इसके अंदर रहे। अच्छा, मैं इसके अंदर जो है ना सोया डालूंगी, तो मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला था 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो है ये बिल्कुल मेरी रेडी हो गई थी। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना मैंने सोया डाल दिया, तकरीबन 1 गड्डी सोया डाला है इसके अंदर। इसको धो लिया था और इसके बाद ये देखिए सूखी मेथी भी डाली। सोया को धोने के बाद इसको कट कर लिया था और छन्नी में थोड़ी देर खुश्क कर लिया था क्योंकि पानी निकाल के हम डालेंगे। सोया और खुश्क मेथी मैंने इसमें डाल दी है। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे गरम गरम में, ऊपर से कवर करके हम छोड़ देंगे। पहले इसके ऊपर मैंने जो है ना गरम मसाला भी स्प्रिंकल किया था, ½ टी स्पून। ये मैंने कवर कर दिया है और फिर इसके बाद 5 मिनट बाद मैंने खोला है। इसके ऊपर धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया और मेरी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी का सालन जो है वो रेडी हो गया है और ये सर्विंग के लिए तैयार है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आए नोटिफिकेशन के ज़रिए। और ये बिल्कुल फ्री होता है और इससे बस ये फ़ायदा आपका होगा कि मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा ये ग्रेवी वाला मेरा सालन है, इतना अच्छा। और चिकन पाउडर डालने से इसका चिकन का टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।